भाई साहब, इस साल का यूएफा चैंपियंस लीग का फॉर्मेट जिसने भी बनाया होगा उसने अपने लाइफ में या तो बहुत मेहनती बनना चाहा होगा या फिर उसने सोचा होगा कि एक दिन रात को रैंडमली भाई मैं माल फूक रहा, कुछ करने है नहीं तो थोड़ा नया फॉर्मेट ही बना देता है। पहले 7 गेम वीक तो नॉर्मल चलेंगे, बट जो 8वां गेम वीक होगा, जो कैलकुलेट कर रहा होगा या फिर जो मॉनिटर कर रहा होगा, उसकी तो मैं मां जो दूंगा। क्योंकि कल ऐसा ही हुआ बेसिकली, क्योंकि हाफ टाइम तक टॉप 2 कौन होगा वो नहीं पता चल रहा था। हाफ टाइम तक 8 में कौन फिनिश करेगा वो पता नहीं चल रहा था। हाफ टाइम तक एलिमिनेट कौन होगा वो पता नहीं चल रहा था। पर अगर मैं बताऊं, जितना फुटबॉल मैंने देखा है या फिर जितना यूएफा चैंपियंस लीग के गेम्स मैंने देखे हैं, कल का जो दिन था वो सबसे ज्यादा नेल बाइटिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि मैंने पूछा तेरे को मादरचोद, एंड मोमेंट तक कुछ भी हो सकता था। हमने देखा बहुत सी ऐसी टीम्स थी जिन्होंने टॉप 8 में फिनिश किया जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जेन्युइनली मुझे पता है कि एस्टन विला एक बेहतरीन टीम है, बट टॉप 8 में फिनिश करना विद टीम्स लाइक मैन सिटी, टीम्स लाइक बायर, टीम्स लाइक रियल मैड्रिड, यूवेंटस, डॉर्टमंड जो खेल रही है, इन सब के साथ आप इमेजिन कर सकते हो कि एस्टन विला टॉप 8 में फिनिश करेगी एंड ये सब टीम का कुछ अता पता भी नहीं होगा। टॉप 8 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, पर एस्टन विला ने टॉप 8 में फिनिश किया, लिल ने टॉप 8 में फिनिश किया। लिल भाई, लिल कौन खेलता है लिल में? जोनाथन डेविड या फिर उनका जो कीपर है वो छोड़ के मुझे एक इंसान बता दो जो तुम्हें पता होगा लिल में खेलता होगा। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल। हम ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते जो हो सकती है पर इवेंचुअली वो हो जाती है। तो फुटबॉल इज ऑल अबाउट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट हैपन ऑन द फील्ड। अब ज्यादा ज्ञान मत चोद, समझा? बट अगर हम लास्ट गेम डे की बात करें, मैच डे 8, उस पे हमने हैट्रिक्स देखी, उस पे हमने रेड कार्ड्स देखे, उस पे हमने ओन गोल्स देखे एंड एक गेम में तो 3 ओन गोल देखे हमने, जो लिल एंड फाइनऑर्ड का गेम था। तो भाई साहब, बातें तो है बहुत सारी करने के लिए। एंड गाइस, सिटी बच गई है, सिटी विल नॉट बी एलिमिनेटेड, पर ये बचने के बाद वो खेल सकती है या तो बायर्न या तो फिर मैड्रिड। तो बायर्न एंड मैड्रिड ये कह रहा होगा कि भाई हमको क्यों तोड़ा, मुझे क्यों तोड़ा, हमें सिटी क्यों दिया तुमने। बट बेसिकली सिटी ने सरवाइव किया, पीएसजी के डेम्बेले ने हैट्रिक मारा। भाई साहब, चीजें तो है बहुत कुछ बात करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं विद द गेम ऑफ रियल मैड्रिड एंड ब्रेस्ट। मेरे हिसाब से दुनिया के हर एक इंसान को ब्रेस्ट के साथ खेलने में मजा आ रहा होगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। या आता होगा, पर हमारे किलियन भैया एम्बापे ब्रेस्ट का फायदा नहीं उठा सके। ब्रेस्ट उनके सामने था पर ब्रेस्ट के साथ वो खेल नहीं सके, अच्छा नहीं खेल सके बेसिकली। औकात मेरे, क्योंकि किलियन एम्बापे का मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ एक ऑफ गेम था। वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, वो बकचोदी कर रहा था अपनी, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। पर अगर मैं बात करूं तो 2 हमारे लौंडे, एक हमारा बंगाली और दूसरा हमारा जूड फ्रॉम इंग्लैंड, इन दोनों बंदों ने ब्रेस्ट का फुल फायदा उठाया है। ज्यादा ही हो गया ना, पर ठीक है, फायदा तो उठाया। रोड्रिगो ने भाई एकदम निचोड़ के कच दिया था भाई, कुछ भी। रोड्रिगो का ये बेस्ट गेम था बेसिकली। रोड्रिगो का मेरे हिसाब से पिछले 9 के 9 गेम्स बेस्ट थे। 2 गोल मारे उसने, बेलिंगम ने 1 गोल मारा। बेलिंगम मिडफील्ड में मजदूरी कर रहा था। फेदे वेलवर्दे को अगर मैं कहूं तो वो डिफरेंट रोल में इस गेम में खेल रहा था, उसका एक अच्छा गेम था। बट कार्लो एंसेलोटी, भाई अगर तुझे हिंदी नहीं समझती हो तो मैं इंग्लिश में कह देता हूं, व्हाई द फक आर यू प्लेइंग चाउमेनी इन दैट सेंटर बैक पोजीशन। भाई अगर तुझे इंग्लिश भी नहीं आती तो अगली बार मैं इटालियन सीख के आऊंगा और मैं इटालियन में बोलूंगा, पर तू क्यों खिला रहा है, क्यों राउल एसेंसियो खेलता है, क्यों? ऐसा कौन सा लोगों को माना कि लोगों को फुट फेटिश होता है, बट कार्लो एंसेलोटी को चाउमेनी फेटिश है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब लॉजिक पता नहीं, बट चाउमेनी खेल रहा था आज गेम में। पर खैर ठीक है, हम जीत गए, एक 3-0 के विन ली। बट अगर मैं ब्रेस्ट की बात करूं तो ब्रेस्ट भी अच्छा खेल रही थी। बेसिकली ब्रेस्ट मैड्रिड को प्रेस कर रही थी, जबकि मैड्रिड को ब्रेस्ट को प्रेस करना था। लॉजिक पता नहीं, पर बोलने में मजा आया तो ठीक है, मैंने बोल दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो मैड्रिड ने अपना गेम जीता 3-0 अगेंस्ट ब्रेस्ट। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो देयर वाज अ गेम वेयर पीपल वेर थिंकिंग इन हाफ टाइम कि
हमारे सामने मैनचेस्टर सिटी को हम बाहर होते हुए देख सकते हैं। पर ऑब्वियस सी बात है कुछ तो होना था। जिंदगी में जो हम सोचते हैं या फिर जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। तो मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में 1-0 डाउन थी, बट उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने अपना गेम बेसिकली जीता। एक कोवाचिच ने भाई अंगारा कोवाचिच वाला गोल मार दिया, फिर ओन गोल से उनको लीड मिलती है एंड तीसरा गोल मारता है सेविनियो। तो मैनचेस्टर सिटी ये गेम जीतने के बाद अब 22nd पर है इन पॉइंट्स टेबल एंड उनके अपोनेंट्स जैसे मैंने पहले बताया, आगे और बताऊंगा कि कौन किसके सामने खेल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा डेम्बिया ने इस गेम में भाई हैट्रिक मार दिया। एंड अगर डेम्बिया के साथ अगर कोई बच्चा अच्छा खेला है इस गेम में तो इट्स ब्रैडली बारकोला। अगर मैं बात करूं ना तो पीएसजी भी स्टार्ट किया था 22nd पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गेम स्टार्ट होने के पहले उनकी पोजीशन 22nd थी, बट दोनों मैन सिटी एंड पीएसजी सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे। एक तो अच्छे खासे तरीके से ऊपर आ गई, पीएसजी भी 15th या 16th है। एंड अगर मैं बात करूं तो मैन सिटी भी बचा के अपनी गांड बचा के आ गई। बट बात करें अबाउट द गेम ऑफ पीएसजी एंड कौन था उनके सामने भाई, मुझे तो याद भी नहीं है। पीएसजी के सामने था स्टुटगार्ट ने अपना गेम हारा। एक 4-1 की हार मिलती है स्टुटगार्ट को, जिसमें डेम्बिया ने हैट्रिक मारी जैसे मैंने पहले बताया एंड ब्रैडली बारकोला ने भी एक गोल मारा। स्टार्ट बेसिकली ब्रैडली बारकोला ने किया, बट अगर बात करूं तो 5वां गोल भी बेसिकली पीएसजी के ही बंदे ने मारा था, एक ओन गोल था। बट अगर हम बात करें तो ब्रैडली बारकोला हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दिस ईयर्स चैंपियंस लीग। तो भाई इस बच्चे पे नजर रखो, देयर माइट बी टीम्स जो इन बच्चों को या फिर इस बच्चे को बेसिकली अपने टीम में लाना चाहे। तो डेम्बेले एंड बारकोला दोनों का ही एक बेहतरीन सा गेम था। पर अगर हम चले अभी टेबल टॉप पर, तो टेबल टॉप पर बात कुछ ऐसी है। लिवरपूल ने अपना गेम हारा, बार्सा ने अपना गेम ड्रॉ किया। दोनों के दोनों कुछ भी कर सकते थे, पर एक ने ड्रॉ लिया, एक ने लॉस लिया। अगर मैं बात करूं तो एफसी बार्सिलोना ने बेसिकली एक बॉटल कर दिया अपना चांस। अगर वो टॉप पे फिनिश करते तो दिस वुड हैव बीन एपिक फॉर एफसी बार्सिलोना, हांसी फ्लिक एंड एवरी अदर प्लेयर और द फैंस सपोर्टिंग एफसी बार्सिलोना। बट बार्सिलोना ने अपना गेम ड्रॉ किया अगेंस्ट अटलांटा। बट अगर मैं बात करूं तो आई फील बैड फॉर अटलांटा, क्योंकि अटलांटा ने एक बेहतरीन सा गेम खेला था। अगर वो ये गेम में जीतते तो वो टॉप 8 फिनिश करते, बट अभी बेचारे वो टॉप 8 फिनिश नहीं कर रहे हैं। बट अटलांटा प्लेड अ गुड गेम। एफसी बार्सिलोना की अगर मैं बात करूं तो लेवेंडोस्की ऑन द बॉल व्हेन हिज फिनिशिंग इज शिट, बट लेवेंडोस्की इन द बिल्डअप प्ले इज द गोट। अगर मैं पहले गोल की बात करूं तो भाई साहब इट स्टार्टेड विद द पास ऑफ लेवेंडोस्की टू रफीनिया एंड एंड में रफीनिया ने बॉल दिया उस 17 साल के बच्चे को। अब 17 साल के बच्चे के पैर पे बॉल गिरा तो ऑब्वियसली पता था कि वो बच्चा क्या करेगा, बट ही स्कोर्ड अ गुड गोल। गोलकीपर को कटाया बेसिकली उसने, तो फिर यमाल ने गोल मारा। एंड अगर हम बात करें अबाउट द सेकेंड गोल तो दूसरा गोल मारा अराओ ने एंड फिर उन्होंने भी 2 गोल स्कोर कर दिए। तो एक 2-2 का ड्रॉ था फॉर अटलांटा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं टेबल टॉप पे जिसने फिनिश किया है उसके बारे में बात करूं तो लिवरपूल के गेम में हमने देखा एक 3-2 का लॉस मिला लिवरपूल को पीएसवी के सामने। पीएसवी एंड लिवरपूल वे प्लेइंग अ गेम जिसमें हमने रेड कार्ड देखा, जिसमें हमने गोल देखा एक अच्छा ही बाकियो को, अगर उसका नाम मैं सही ले रहा हूं तो उसने पहला गोल मारा। 2 डिफेंडर को बेसिकली ऐसा लेटा दिया ग्राउंड पे और उसने भी गोल मारा। तो लिवरपूल ने अपना गेम हारा बेसिकली। लिवरपूल की पहली हार इन द यूएफए चैंपियंस लीग दिस सीजन भाई साहब। उसके बाद चलते हैं एक और प्लेयर जिसने हैट्रिक मारी, उसका नाम है लाउतारो मार्टिनेज ने एक हैट्रिक मारी अगेंस्ट मोनाको, एक 3-0 के विन मिली इंटर को एंड इंटर फिनिश ऑन 4th। इंटर अब 4थे नंबर पे फिनिश करती है इन द पॉइंट्स टेबल। तो इंटर भी 2 गेम कम खेलेगी बेसिकली बाकी टीम से। एंड हमने देखा कि एक और हैट्रिक, एक बेहतरीन प्लेयर है लाउतारो मार्टिनेज, एक प्रॉपर स्ट्राइकर है जो खेलता है इन द फ्रंट लाइन ऑफ इंटर मिलान एंड बेसिकली उनका कप्तान भी है। तो कप्तानी पारी खेल ली बेसिकली लाउतारो मार्टिनेज ने। इसके बाद अगर बात करें तो हमने देखा कि बायर्न ने अपना गेम 3-1 जीता। बायर्न अच्छे खासे तरीके से पेल सकती थी एक ऐसी टीम को जो लास्ट है ऑन द पॉइंट्स टेबल, जिन्होंने आई गेस 20-25 पता नहीं कितने गोल खा लिए, बट बायर्न ने 3 गोल खाए एंड 1 गोल कंसीड भी किया। तो आई फील बायर्न ज्यादा मार सकती थी, बट ठीक है यार, मतलब ज्यादा मारती तो डॉर्टमंड नीचे आता एंड सिटी के साथ वो लोग नहीं खेलते। बट जितना मुझे पता है नसीब बहुत हरामी चीज है एंड हम सिटी को ही खेलेंगे, बट देखते हैं कि कौन किसको खेलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिल एंड फायरनॉर्ड का गेम था।
लिल ने अपने गेम में 6 गोल मारे, 6 गोल, 6 में से 3 थे ओन गोल एंड 3 मारे उन्होंने अपनी मेहनत से, बट उनके लिए इनफ था गोल डिफरेंस पे उनको बाकी टीम से आगे आने के लिए एंड उन्होंने फिनिश किया ऑन 8th पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल। लिल फिनिश 8th एंड अगर मैं उनके थोड़े ऊपर जाऊं तो देयर इज अ टीम जिसको मैनेज करता है उनाई एम्बरी एंड उस टीम का नाम है एस्टन विला। एस्टन विला ने अपना गेम फिनिश किया 4-2 एंड देयर अ प्लेयर जो एस्टन विला की टीम में आया था बेसिकली ऑन 1st of Feb 2024 फ्रॉम मिडलसबर्ग, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो उसका नाम है मॉर्गन रोजर्स। Morgan Rogers has been a very brilliant, a very good player for Aston Villa। फिर तुम प्रीमियर लीग की बात करो या फिर तुम चैंपियंस लीग के आज के गेम की बात करो, उस बंदे ने आज के गेम में हैट्रिक मारा एंड ही शोड कि उस बंदे में है कुछ ना कुछ तो कि टीम्स को देखना चाहिए। तो ही स्कोर्ड अ गोल एंड एस्टन विला ये गेम जीतती है 4-2। 4-2 एस्टन विला ने गेम जीता एंड उन्होंने अपने आप को 7वें पोजीशन पे फिनिश करवाया इन द यूएफए चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज लीग फेज ड्रॉ, या फिर तुम्हें जो कहना है वो कहो। बट अगर मैं बात करूं तो हाफ टाइम पे एस्टन विला 7th पोजीशन पे नहीं थी, वो लोग नीचे थे टॉप 8 से। बट यही है ना कि कैलकुलेशन एकदम एंड तक हो रहे थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डॉर्टमंड ने भी अपना गेम 3-1 जीता, एक 3-1 की विन थी डॉर्टमंड को एंड गुरासी ने 2 गोल मारा। तो अब गुरासी एंड लेवेंडोव्स्की इक्वल है ऑन द गोल स्कोरिंग टैली ऑफ द सीजन सो फार। 9 गोल मारे हैं दोनों ही प्लेयर्स ने। बट अगर हम बात करें अबाउट द लीग फेज तो फाइनली अब लीग फेज खत्म हो चुका है एंड आई हैव बीन सरप्राइज्ड बाय क्वाइट अ फ्यू टीम्स। जैसे मैंने पहले बताया एस्टन विला एंड ऑब्वियसली लिल अदर टीम्स जो मैंने टॉप 8 में एक्सपेक्ट नहीं किया था बट उन्होंने फिनिश किया। बट ऑब्वियसली मैंने लेवरकूजन एंड बाकी टीम्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता। तो एक बार टॉप 8 को देख लेते हैं। तो टॉप 8 में हम देख रहे हैं कि लिवरपूल ने फर्स्ट फिनिश किया, बार्सिलोना ने सेकंड फिनिश किया, थर्ड पे है आर्सेनल, फोर्थ पे है इंटर, फिफ्थ पे है एथलेटी, सिक्स्थ पर है लेवरकूजन, सेवेंथ पे है एस्टन विला एंड 8 पे है लिल। तो ये 8 टीम्स अब एक एक्स्ट्रा गेम नहीं खेलेगी, पर इनके नीचे जो टीम्स है 19 से लेके 24 नंबर की टीम्स खेलेगी एक एक्स्ट्रा गेम। पर अभी बात करते हैं कुछ ऐसे टीम्स के बारे में जो आमने सामने भिड़ सकते हैं इन द नॉकआउट फेज। ऑब्वियसली फ्राइडे को इसका ड्रॉ होने वाला है तो तभी हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी टीम्स किसके सामने खेलने वाली है। बट अभी हमारे सामने कुछ ऐसे चीजें हैं। बट भाई जिसने भी ये बनाया है ना भाई, मुझे तेरे को मिलना है एक बार और तेरे को पूछना है कि भाई तू कौन से नशे में था उस दिन, क्योंकि ये जो भी है एक चीज ये है कि हमें बड़े टीम्स के गेम्स देखने मिल सकते हैं। बट एक चीज ये भी है कि भाई इतना दिमाग का भोसड़ा हो गया था जब ये सब चीजों के बारे में हम देख रहे थे कि कौन किसके सामने खेलने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं विद द रेड हॉट गेम जो हो सकता है एंड वो गेम ये है कि मैनचेस्टर सिटी खेल सकती है रियल मैड्रिड को या फिर बायर्न को। तो मैनचेस्टर सिटी के तो लौड़े लगने ही वाले हैं, बट देखते यह है कि उनके सामने कौन होगा, सिटी होगी या फिर बायर्न होगी। बट एट दिस मोमेंट बायर्न एंड रियल मैड्रिड दोनों ही खुश होगी मैनचेस्टर सिटी का ये फॉर्म देख के कि अगर ये आ भी जाती है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैनचेस्टर सिटी है ऑब्वियसली अगर वो अपनी पे आ गए माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो हम सबको पता है कि वो क्या कर सकता है। बट दोस्तों हम देख सकते हैं अ बैटल बिटवीन अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे फाइनली उसको जहां आना था वो आ चुका है। हालैंड बेसिकली इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसका मन तो सिटी में ही लग रहा है, तो दोनों प्लेयर्स अपनी मन मर्जी के टीम में है एंड हम उनका एक बैटल देख सकते हैं। बट अगर किलियन नहीं आता है तो फिर अर्लिंग के सामने हैरी केन आ जाएगा। हैरी कहा मैंने, आई एम सॉरी हैरी भाई माफ करना, हैरी केन आ सकता है। तो हालैंड के तो लगेंगे ही, बस देखना है कि सामने एम्बापे आता है या फिर हैरी केन आता है। ऑब्वियसली ये गेम के बाद कोई भी ऐसा गेम नहीं होगा जो एक ब्लॉकबस्टर होगा अगर इनसे कंपेयर करें इन द नॉकआउट फेज प्लेऑफ्स। बट अगर मैं बात करूं थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हम देख सकते हैं। बेसिकली मोनाको कैन प्ले अगेंस्ट बेनिफिका, मोनाको कैन ऑल्सो प्ले अगेंस्ट पीएसजी, तो ये गेम्स अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्पोर्टिंग एंड डॉर्टमंड का भी गेम हो सकता है, स्पोर्टिंग एंड अटलांटा का भी गेम हो सकता है, तो ये भी एक अच्छा गेम हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूवेंटस कैन प्ले अगेंस्ट एसी मिलान। भाई साहब एक अच्छा खासा सीरी का बैटल हम देख सकते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है। ऑब्वियसली मिलान कैन प्ले अगेंस्ट फायनॉर्ड, पीएसजी कैन प्ले अगेंस्ट पीएसवी, तो ये सारे गेम्स हो सकते हैं इन द नॉकआउट फेज प्लेऑफ्स। बट इसके बाद
चीजें गर्म होगी इन द राउंड ऑफ 16। एंड ये चीज मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर PSG अपना गेम जीतती है तो दे कैन प्ले अगेंस्ट लिवरपूल और बार्सिलोना। तो राउंड ऑफ 16 में हम देख सकते हैं अगर PSG ने अपना गेम जीता तो वो भिड़ सकते हैं अगेंस्ट लिवरपूल और बार्सिलोना। मैड्रिड के सामने भी बहुत ज्यादा टफ टीम्स आ सकती है अगर वो अपना गेम जीतते हैं तो। एंड उन टीम्स की मैं बात करूं तो वो टीम्स है एटलेटिको मैड्रिड एंड लेवरकुसन। सेम फॉर बायर्न एंड मैनचेस्टर सिटी। अगर वो अपना गेम जीतते हैं तो दे कैन फेस ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड और बायर लेवरकुसन। इसके बाद मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं कि अगर यूवेंटस अपने साइड वाला गेम जीतती है एंड मिलान अपने साइड वाला गेम जीतती है, ये दोनों आमने सामने नहीं आते तो ये दोनों टीम्स खेल सकती है अगेंस्ट आर्सेनल और इंटर मिलान। एक हम देख सकते हैं ऑब्वियसली मिलान डर्बी भी हो सकती है, तो देखते हैं कि कौन सी टीम किसके सामने खेलती है। बट आई फील द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट ऑफ दिस ब्रैकेट इज द टीम्स दैट आर एस्टन विला एंड लिल। एस्टन विला एंड लिल अपने सामने देख सकती है, दे कैन प्ले बेसिकली टीम्स लाइक स्पोर्टिंग, अटलांटा, डॉर्टमंड एंड क्लब ब्रूज। तो ये 4 टीम्स में से 2 टीम्स क्वालिफाई होगी जो खेलेंगे अगेंस्ट लिल एंड एस्टन विला। बेसिकली ऑब्वियसली एक टीम खेलेगी उनके सामने। बट हम देख सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल्स में टीम्स लाइक लिल, एस्टन विला, बोरुसिया डॉर्टमंड, स्पोर्टिंग एंड अटलांटा, ये 5 में से कोई 2 टीम्स पहुंच सकती है इन द लास्ट 8। तो इट विल बी ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग टू वॉच कि इतनी ज्यादा अंडररेटेड टीम्स बेसिकली जो है हम लास्ट 8 में खेलते हुए देख सके अगेंस्ट द बिग टीम्स। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से आप कौन सा गेम देखना चाहोगे इन द राउंड ऑफ 16 एज वेल एज द नॉकआउट प्लेऑफ्स, या फिर बेसिकली जो कहना है कहो। बट आई फील पर्सनली मैनचेस्टर सिटी ना आए तो बेहतर है, आए तो भी हम कुछ कर नहीं सकते, हमें खेलना तो पड़ेगा। बट वी विल प्ले ऑब्वियसली। अगर मैं ये फॉर्म की बात करूं तो वी आर बेटर देन मैनचेस्टर सिटी, बट लेट अस सी, सिटी है एट द एंड, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस वापस कह रहा हूं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक लाइक छोड़ देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो तब तक अपना ध्यान रखना एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय।